बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उबर एक ऐसी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में जिसने पहली दफ़ा ऑनलाइन टैक्सी की सर्विसेज मुतारिफ़ करवाई। करीम और उबर 2017 में पाकिस्तान आई और इस टाइम पे उबर ने करीम को ख़रीदा हुआ है। एक टाइम ऐसा था कि हर जगह उबर ही इस्तेमाल हो रही थी और करीम इस्तेमाल हो रही थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने से पैसे भी कमाए और उबर करीम ने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में करीम या उबर को मुँह की खानी पड़ी। स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा उबर के बारे में। क्यों उबर? क्योंकि उबर के बारे में इसलिए बात करूँगा कि करीम को तो उबर ने परचेज़ किया हुआ है, इसलिए मैं उबर के बारे में ही आज की वीडियो में बात करूँगा। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उबर को जो है ना मुँह की खानी पड़ी और उबर का ज़वाल शुरू हो गया। सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और केस स्टडी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, ये बात है सन 2017 की, जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में करीम और उबर ने जन्म लिया। इससे पहले किसी को भी पता ही नहीं था कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज क्या होती है। बहुत सारी जॉब क्रिएशंस भी हुई क्योंकि जहाँ जहाँ उबर का दफ्तर बना वहाँ पे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएशन हुई। और उसके अलावा वो लोग जो कि कुछ भी नहीं करते थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनके लिए एक ऐसी टैक्सी सर्विस मुतारिफ़ करवाई गई जिससे वो बहुत अच्छा अमाउंट जो है ना वो जनरेट कर रहे थे। और शुरू में उबर ने बहुत ही अच्छी प्रमोशंस दी जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाया और जो लोग कस्टमर्स थे या जो लोग राइडर्स थे उनको भी बहुत अच्छे प्रमोशंस दिए, डिस्काउंट दिए, जिसकी वजह से उबर ने बहुत ही जल्दी मार्केट को कैप्चर कर लिया। और एक चीज़ और भी थी कि उबर का कंपटीटर उस टाइम पे सिर्फ करीम था और करीम भी इतना ज़्यादा इन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उबर को बहुत जल्दी मार्केट में जो है ना वो इन होने का मौका मिला। अब उबर ने ऐसा ऐसा लोगों को बहुत ज़्यादा अर्न करके दिया, लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाया, गाड़ियाँ भी ख़रीदी, उससे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस भी किए और लोगों ने अपनी फ्लीट भी कमाई। लेकिन जैसे जैसे उबर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उबर की गुंडागर्दी भी बढ़ती जा रही थी। गुंडागर्दी क्या कि शुरू में इन्होंने कोई जो है ना कमीशन चार्ज नहीं किए, उसके बाद 10% कमीशन लिया, फिर 15%, फिर आगे 25% पे। शुरू में बोनसेस बहुत अच्छे और रूल्स बहुत नरम थे। जब इन्होंने देखा कि हमने मार्केट को कैप्चर कर लिया है और हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, हर चीज़ में जो है ना हम अपना जो दिल किया वो कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि बोनसेस के लिए शराइत भी सख्त कर दी और बोनसेस की अमाउंट भी कम कर दी, जिसकी वजह से लोगों की बचत वो नहीं रही। आल्दो बचत थी लेकिन उस लिहाज से नहीं थी। फिर साल आया 2020 का, जब कोविड आया पाकिस्तान में। ये बात है मार्च 2020 की, जब कोविड ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है ना अपना असर दिखाया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया। अब यहाँ पे उबर को क्या बहाना मिला कि जी क्योंकि कोविड है जिसकी वजह से काम कम है, तो इन्होंने क्या किया, बोनसेस ख़त्म कर दिए। अब मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब कोविड दोबारा थोड़ा ठंडा हो गया, उसके बावजूद भी इन्होंने बोनसेस नहीं खोले, इसी लॉजिक की बेस पे कि हम जो है ना इस टाइम पे क्राइसिस में हैं और हमारी इतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो रही, हमारे एम्प्लॉयज़ का जो है ना वो भी सारा एक्सपेंस है, तो जिसकी वजह से इन्होंने बोनसेस नहीं खोले। लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किए, स्ट्राइक्स भी हुई, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, उबर ने बोनसेस नहीं खोले। उसके बाद नेक्स्ट वेव आई, फिर नहीं खोले गए, उसके बाद अगली वेव आई, नहीं खोले गए, बोनसेस कम कर दिए गए और बोनसेस ख़त्म कर दिए गए और जो अमाउंट थी वो 25% से बढ़ाकर 30% भी चार्ज करने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां बेचकर किसी और जगह इन्वेस्ट कर लिया, कोई और बिजनेसेस स्टार्ट कर लिए। अब बात शुरू होती है अगस्त 2021 से। जी हाँ, जब पाकिस्तान में एक तीसरी ऐसी सर्विस आई जिसने उबर और करीम को टक्कर दी। इससे पहले भी बुराक और आईपी टैक्सी इस तरह की सर्विसेज आई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन इन ड्राइवर आई अगस्त 2021 में पाकिस्तान में, जिसने उबर को टक्कर दी। उन्होंने एक नई साइकी को कैप्चर किया पाकिस्तान में और एक नए बिजनेस मॉडल के साथ मार्केट में एंटर हुए कि जी उन्होंने क्या किया कि कोई भी कमीशन नहीं ले रहे थे, उसके बदले में कोई बोनस भी नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी थी, फिर अच्छे बन जाते थे। उसमें एक किस्म का मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इन ड्राइवर पे, उसमें आपको जो है ना ऑफ़र दी जाती है कि मैंने यहाँ से जहाँ जाना है इतने पैसों में, तो उसमें आप काउंटर ऑफ़र करते हैं या फिर उसी के ऑफ़र पे एक्सेप्ट करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ईजी भी थी एप्लीकेशन, ना कुछ देना दिलाना भी नहीं था और दूसरी बात है कि इसमें अमाउंट भी अच्छी बनती थी।
तो ऐसा ऐसा क्या हुआ कि लोग उबर क्रीम को छोड़ के इन ड्राइवर पे शिफ्ट होने लगे। लेकिन उसके बावजूद उबर ने अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई बोनसेस नहीं खोले और कमीशन भी कम नहीं किया। इस तरीके से इन ड्राइवर जो है ना ऐसा ऐसा ग्रो करते कि उन्होंने बहुत अच्छी मार्केटिंग की, पब्लिसिटी की, जिसकी वजह से इन ड्राइवर जो है ना बहुत जल्दी मार्केट में इन होता गया और उसने उबर क्रीम को बहुत ज़बरदस्त किस्म की टक्कर दी। अब जाहिर सी बात है, उबर क्रीम को नज़र तो आ रहा था कि हमारे क्लाइंट दोनों तरफ से जा रहे हैं, ड्राइवर्स भी जा रहे हैं और पैसेंजर्स भी जा रहे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से उबर क्रीम का कस्टमर बहुत कम हो गया, उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नीचे आ गया और इन ड्राइवर का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होने लग गया। फिर जब उबर ने ये देखा कि अब हमारे कस्टमर जाते जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया जी, बोनस खोल दिया आखिरकार, क्योंकि अब तो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर जब बोनस खोलने के बाद भी लोग नहीं आए उबर पे, उन्होंने क्या किया कि कस्टमर्स को डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, इवन कस्टमर्स नहीं आए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो अपनी कमीशन फीस 25% थी उसको कम करके 10% कर दिया, इवन देन कस्टमर्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि देखें, जब आप लोगों की मजबूरी के साथ खेलेंगे और लोगों को एक हद तक आजमाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग उसके बाद आपका साथ देना छोड़ देंगे। जब आप ही थे मार्केट में तो आपको खुद भी लोगों का एहसास करना चाहिए था कि लोग आपको कमा कर दे रहे हैं, तो आपको लोगों का एहसास भी करना चाहिए था। कोविड था तो कोविड सबके लिए था, ठीक है, अगर उन्होंने आपको कमा कर दिया तो आप लोगों को भी ये एहसास करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे नहीं किया। अब आप जितने मर्जी बोनसेस दें, जितने मर्जी डिस्काउंट्स दें, जितने मर्जी कमीशन कम करें, आपका कस्टमर वापस आप पे नहीं आएगा, क्योंकि इन ड्राइवर ने बहुत अच्छी मार्केट कैप्चर किया और इन ड्राइवर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। सबसे बड़ी बात कि उबर पे अगर कभी मैं डेस्टिनेशन लगाता था कि जी मैंने बिलफज आइटन जाना है, तो मुझे डेस्टिनेशन में राइड आ जाएगी कभी G11, कभी G12, कभी G13। अब G13 आइटन से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो वो डेस्टिनेशन की नहीं थी। इन ड्राइवर पे ये सहूलत है आपके पास कि आपको जैसे ही आइटन की राइड है आप वही एक्सेप्ट करें, और बहुत ज़बरदस्त था। फिर उबर पे यही मसले वसाइल कि आप राइड एक्सेप्ट करके कैंसिल करें तो मुसीबत, राइड आई है ना उठाएँ तो मुसीबत, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ थी। इन ड्राइवर के रूल्स भी हैं लेकिन इतने सख्त नहीं जितने उबर ने बनाए थे। तो ये सारी वो स्टोरी थी कि जिस वजह से जो है ना उबर का जवाल जो है ना उसको घेर चुका है, और उबर जो है ना वो उस तरीके से कामयाब नहीं है मार्केट में जिस तरीके से पहले स्टार्ट में उसने अपने आप को कामयाब किया था। तो वहाँ से मोरल क्या निकलता है? देखें, मोरल यही निकलता है कि कभी भी आप दूसरे की मजबूरी के साथ ना खेलें, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। अगर लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपको डबल कोऑपरेट करना चाहिए। बिजनेस इसी तरीके से चलता है। अगर आप लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाएंगे तो यही होगा जो उबर के साथ हुआ, जिसने शुरू में इतनी मार्केट घेरी, ये जो पायोनियर थे अपनी जो है ना वो नीश के, उसके बाद इन ड्राइवर ने उनको ऐसी टक्कर दी कि अब उबर को ऐसा ऐसा लोग भूलते जा रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।